Hi everyone, welcome to the first session of Service Desk Analyst course, which is a career-oriented course by IM Classes. So, first of all, I would like to thank each and every one of you for enrolling in this course. And I wish कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सभी की जॉब लग जाए. एंड वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि जो भी हम आपको सिखा सकें और जो भी एक सर्विस डेस्क एनालिस्ट को काम आना चाहिए वो हम ट्राई करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएं सो दैट यू कैन easily grab an opportunity in an IT company. और I would start with my introduction first. My name is Akhtar, and I will be the one of the mentors who will be teaching you this course. So, without wasting much time, I would start this session. एंड होता क्या है कि जब भी आप सर्विस डेस्क एनालिस्ट या आईटी एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करेंगे, सो बेसिकली हर कंपनी में डेसिग्नेशन जो टाइटल है वो अलग हो सकता है. तो किसी कंपनी में आपको सर्विस डेस्क एनालिस्ट का रोल मिल सकता है, किसी कंपनी में आपको आईटी एनालिस्ट का, किसी कंपनी में आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन, किसी कंपनी में आपको क्लाउड एडमिन. सो टाइटल डेजिग्नेशन डिफर कर सकता है, लेकिन जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक ही रहने वाली हैं. तो जो कोर्स हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे, जो नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में प्लेस होंगे, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू अटेंड करेंगे, सो इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि जो बेसिक नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज हैं, जो डेफिनेशंस वगैरह, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कैंडिडेट ही क्लियर होने चाहिए. सो ये जो सेशन है ये रहने वाला है उसी नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग, कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल, यूनिकास्ट. सो बेसिकली जो भी इंटरव्यू के अंदर जो 20% आपका थ्योरेटिकल जो पोर्शन रहने वाला है, वो इसमें हम सेशन में कवर करेंगे. एंड स्टार्ट करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन और ओवरव्यू ऑफ सर्विस डेस्क एनालिस्ट की एक्चुअली सर्विस डेस्क एनालिस्ट होते कौन है और काम क्या होता है. सो मैं उसी चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा. So let's come to the first slide which says what exactly is service desk. So अगर हम definition पे जाएं तो definition says a service desk is a centralized function within an organization that serves as the primary point of contact between users and the IT department. So एक IT कंपनी में या किसी भी कंपनी में सर्विस डेस्क जो होता है वो एक सेंट्रलाइज फंक्शन होता है, जो कि एक प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूजर्स एंड द आईटी डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल, एज ए यूजर आपको एक इशू आ रहा है, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सडनली आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे एक ब्लू स्क्रीन आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ. तो जब ब्लू स्क्रीन आती है, बीएसओडी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो वो आने के बाद आप लैपटॉप में कुछ नहीं कर पाते हो, बेसिकली आपका लैपटॉप स्टक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको वही इशू आ रहा है एंड अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल रीच आउट टू द आईटी गाय ऑफ योर कंपनी, जिसको हम हेल्प डेस्क भी बोल सकते हैं, आईटी सर्विस डेस्क भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो अब बात आती है कि आप एक अपनी कंपनी के आईटी सर्विस डेस्क एनालिस्ट या हेल्प डेस्क एनालिस्ट को कैसे रीच आउट कर सकते हैं. सो उसमें आपका मल्टीपल चैनल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन पिंग ऑन टीम्स टू द आईटी सर्विस डेस्क गाय. अगर छोटी कंपनी है तो उनके पास ये फैसिलिटी रहती है कि आप डायरेक्टली आईटी सर्विस डेस्क को आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू टीम्स. आपने पिंग कर दिया कि हाय सौरभ, फॉर एग्जांपल, कि मुझे ऐसे इशू आ रहा है, मेरा लैपटॉप स्टक हो गया या मेरा लैपटॉप में रीस्टार्ट हुए जा रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप टीम्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली कॉल दी आईटी गाय, सर्विस डेस्क गाय, कि मुझे इशू आ रहा है. यू कैन क्रिएट अ टिकट ओवर द पोर्टल, जैसे आपका टिकटिंग पोर्टल होता है सर्विस डेस्क जीरा, जो कि आपको आगे सेशंस में पता लगेगा और पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि टिकटिंग पोर्टल होता क्या है, कैसे आपको उस पर काम करना है एज ए सर्विस डेस्क एनालिस्ट. सो कोई भी यूजर सर्विस डेस्क एनालिस्ट को रीच आउट कर सकता है थ्रू कॉल्स, चैट्स, ईमेल्स और आपका थ्रू सर्विस नाउ कि आपने टिकट सबमिट कर दिया. सो बेसिकली टिकट क्या होता है, टिकट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एन इशू. जो भी आपको एज ए यूजर इशू आ रहा है, आपने उसको जब इशू को सबमिट कर दिया ओवर ए पोर्टल, तो वो अब आपका बन गया टिकट. सो आपको इशू आया, आपने रीच आउट कर दिया सर्विस डेस्क एनालिस्ट को, एंड उसके बाद वो आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप देंगे कि अच्छा एक काम कीजिए, लैपटॉप रीस्टार्ट कर लीजिए, या देखिए आपके कोई लैपटॉप में कोई अपडेट्स तो पेंडिंग नहीं है, अगर अपडेट्स पेंडिंग है तो आप अपडेट उसको क्लियर कीजिए, अपडेट कीजिए अपने सिस्टम को. तो जो भी ट्रबल शूटिंग होगी वो आपको दे देंगे. और अगर इन केस उनकी ट्रबल शूटिंग देने के बाद, सर्विस डेस्क एनालिस्ट की ट्रबल शूटिंग देने के बाद आपका इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, वो उसको एस्केलेट कर देंगे अपने जो सुपीरियर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, या जो हायर टीम होती है.
आपकी जो जॉब लगेगी ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, वो आपके लेगी L1 लेवल पे। तो दो हमारे बेसिकली तीन लेवल होते हैं, L1, L2, L3। आपकी जॉब लेगी L1 पे, क्योंकि L1 में आपको ज़्यादा कुछ कोडिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए, बेसिकली कोडिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसमें L1 पे। सो आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग देनी है और आपको एस्केलेट करना है कि आपने नेटवर्क टीम को एस्केलेट कर दिया इशू, या आपने डेस्कटॉप टीम को दे दिया। L2 थोड़ा L1 से जैसे ऊपर हो गया L2, तो उनको कोडिंग जो नॉलेज होती है वो अच्छी खासी होती है, एंड उनको एक अच्छे खासा कोडिंग एनवायरनमेंट में काम करके आते हैं और उनको कोडिंग की रिक्वायर नॉलेज होती है और वो रिजॉल्व कर पाते हैं जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं उनको भी। उसके बाद फिर आपका L3 आता है। L3 इज दी लाइक सुपीरियर, उनको वो एक्सपर्ट होते हैं अपने डोमेन में। तो अगर आपसे कोई इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो आप उसको L2 पे भेजेंगे। L2 उस इशू को देखेंगे कि क्या इसमें इशू आ रहा है और क्या कर सकते हैं। L2 से भी अगर नहीं होता है फिर वो L3 को भेजते हैं। L3 इज द लास्ट लेवल। सो एक काम करता हूँ मैं, आपके लिए एक वीडियो प्ले करता हूँ एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट का काम कैसे होता है। तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट एक्चुअली होता क्या है। Welcome to the Spark Service Desk. You're speaking with Tom. Hello, Spark Service Desk. You're speaking with Tom. How can I help you this afternoon? Hi, my name's Tom. I'm a service desk analyst for Spark New Zealand Limited. How's your day going? Yeah, not too bad. Thank you very much. So you're having broadband issues? Is it with your cell phone or? Okay, so it's connectivity. A service desk analyst is someone who monitors and seeks to rectify any issues that are going on with networks and any telecommunication issues that our clients and customers could be experiencing. We're a middleman between the customer and the experts. But what we can do to resolve that is just do a password reset. No problem. Our team is split into two parts. We have incidents and requests. The incident team take calls from customers that are experiencing faults. It can range from faults on their equipment or an entire site or an entire network across the country. I would work with my team to help resolve those issues as soon as possible, whether or not that means configuring something on our side that I can do through our many tools and applications, or if it means assigning the ticket or the fault to the right team, the specialists. We need to get those sorted within a time frame, and that means productivity, collaboration, fast and effective troubleshooting. Is this just limited to that one application, or is it all of them that you can't access? And is that issue just related to yourself, or are there other people experiencing that issue as well? On the request side of the fence, we deal with new broadband connections, new mobile connections, hardware, installation, responding to people's requests, logging these requests, monitoring them, managing them, and seeing them through. As soon as I've submitted the order, I'll let you know. I'll give you the reference number as well, and we'll be in contact with you as soon as possible with an update. Providing a good customer experience is always key. Just give us a call back, and we'll be more than happy to assist you further, okay? We'll keep in touch with the customer. If they need anything else, we'll make sure that they're engaged and they're up to date. The end goal is to just resolve these problems and fulfill these requests as soon as possible and in the best way possible. No worries. You have a good day. Take care. Bye-bye. It's always good to see if we can leave a smile on their face when we hang up. Other aspects of the day can entail meetings with clients, with customers, meetings with management, and collaborating with the people that are around you. It is a lot of emails, a lot of calls. Okay, yeah, no problem at all. Be prepared for that, but to be honest, it's probably the best part of the job. It keeps you stimulated, keeps you on your toes. Okay, thank you very much. You have a good day, okay? Enjoy the weather down there. Bye-bye. Bye. To be a service desk analyst, you don't really need any prior qualifications. The most essential skill for you to have is just be generally polite and just make sure the customer feels like they're getting the assistance they need. You need to be able to converse clearly, work well as a team, definitely. When you first get here, it's new, it's fast-paced, and it's professional. You sit down in an office, it's buzzing. There's a lot of new things that get put in front of you, a lot of new applications, essentially a new language. Looking at that, you're like, oh my God, am I going to be able to do this? The answer is yes, you can. All the technical stuff that you need, that is provided to you as you go. And then essentially that is everything we do. And bad boy away. Yeah, no, I appreciate that. Yeah, you're never alone. And I think that's key. As long as you have
that drive, if you're positive and you put in the effort and the hard work, you can do it, you can achieve it, and you will be given the chance to do that. For me, the most rewarding thing is having a difficult task be presented to us and working as a team, breaking it down and resolving it. I also get a great sense of achievement when I get a call from someone who's a bit distressed or not as tech savvy. I think if you help that person get to that end point and just help people in general, I feel like that's great. For me, that's the biggest part of the job. Overall, this role is fantastic for someone actually starting off in this industry. It's a good way to build bridges, make new connections, and also see where it is that you want to go. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जो सर्विस डेस्क एनालिस्ट था हमारा माइक, सो ही वाज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट ओवर द कॉल टू द यूजर्स. सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यूजर्स आपको रीच आउट कर सकते हैं थ्रू कॉल्स, ईमेल्स, चैट्स और थ्रू like ticketing portal. So Mike, in this video, he was providing the support through calls. He was getting the calls कि users की कि मुझे ये issue आ रहा है, I'm stuck over this, and password reset की request आई है, किसने बोला कि मुझे password reset कराना है. So कुछ भी request आ सकती है. एंड अगर आपने ध्यान दिया वीडियो में तो माइक जो कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट था, उसने एक चीज बोली कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड सर्विस डेस्क एनालिस्ट यू हैव टू बी पोलाइट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द यूजर. कि जो यूजर इशू फेस कर रहा है उसको लगना चाहिए कि उसी इशू को आप ट्रबल शूट कर रहे हो या उसी इशू को आप रिजॉल्व कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने आपको बोला कि मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आपने उसका सिस्टम, आपने उसका माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस रिन्यू कर दिया. यूजर बोल रहा है कि मुझे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है, आपने उसका सिस्टम रिसेट कर दिया. सो you should be having enough knowledge, you should be like you should have enough knowledge to accurately acknowledge the issue of the user. जो यूजर का इशू है आपको पता होना चाहिए कि वो इशू है क्या और आपको उन इशू पे क्या ट्रबल शूटिंग स्टेप्स देनी है. सो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. यूज़र को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जो मेरा इशू है वो कुछ और है और सर्विस डेस्क एनालिस्ट जो है, जो मुझे हेल्प कर रहा है, वो कुछ और बता रहा है. तो वो थोड़ा गैप हो जाता है और उससे फिर एक इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता. सो यू शुड बी अवेयर कि आप क्या ट्रबल शूटिंग स्टेप्स दे रहे हो यूज़र को, ठीक है, एंड यू शुड बी हैविंग एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द इश्यूज दैट द यूज़र इज फेसिंग. अगर यूज़र आपको बोल रहा है कि मुझे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो आ रही है लैपटॉप पे, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होती क्या है और उसको आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं कि रीस्टार्ट करना है सिस्टम या सेफ मोड में उसको रन करवाना है या उसको सिस्टम अपडेट करवाना है. सो आपको वो सब नॉलेज होनी चाहिए. सो आई होप कि थोड़ा सा एक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट का काम क्या होता है. अब थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करते हैं इसको कि क्या लाइफ साइकिल होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है कंपनी का एंड ही आइडेंटिफाइज एन इशू कि मुझे पर्टिकुलरली ये इशू आ रहा है कि मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ जा रहा है. सो अब यूज़र क्या कर सकता है कि यूज़र फॉर एग्जांपल टीम्स के थ्रू रीच आउट कर सकता है आईटी एनालिस्ट को, या कॉल कर सकता है, या आपका टिकटिंग पोर्टल के थ्रू उसको अपने इशू को रजिस्टर कर सकता है. जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो एमएनसीज होती है, जहाँ पे आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वो एक बेसिकली टिकटिंग पोर्टल यूज़ करता है. सो इट कैन बी सर्विस नाउ और इट कैन बी जीरा और इट कैन बी एनीथिंग एल्स. सो हमारे केस में हम मान के चलते हैं कि यूज़र को इशू आया और उसकी कंपनी ने उसको सर्विस नाउ का या जीरा का एक्सेस दिया हुआ है वेयर ही और शी कैन रिकॉर्ड द इशू. सो बेसिकली व्हाट इज अ टिकट? टिकट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एन इशू. जो आपको इशू आया, आपने उसको टिकटिंग पोर्टल पे जाके आपने उसको इशू को सबमिट कर दिया, वो आपका टिकट बन गया. सो आपने टिकट सबमिट कर दिया, आपने इशू सबमिट कर दिया, द टिकट विल बी असाइन टू आईटी सपोर्ट टीम, सर्विस डेस्क टीम जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है. Now here comes IT support reviews ticket. IT support ticket review करेगी. For example, IT सर्विस टीम में या IT सर्विस डेस्क टीम में अराउंड 10 मेंबर्स हैं, ठीक है. जो टिकट्स आए हैं उन 10 लोगों के पास टिकट्स आ गए 50. तो अब कैसे वो डिसाइड करेंगे कि कौन से टिकट पे हमें सबसे पहले काम करना है? वो डिसाइड होता है कि टिकट की अर्जेंसी या प्रायोरिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो यूजर्स हैं, मोहित एंड आकाश. मोहित का सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है, उसका सिस्टम डेड हो गया.
दूसरी तरफ हमारे पास एक एम्प्लॉय आकाश, आकाश को स्निपिंग टूल का एक्सेस चाहिए ताकि वो स्क्रीनशॉट ले सके। अगर आप दोनों केस को कंपेयर करें तो मोहित की जो इशू है उसकी जो प्रायोरिटी जो अर्जेंसी वो है, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम ही डेड हो गया है, वो आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई जीरो। लेकिन इन केस ऑफ आकाश, जिसका सिर्फ स्निपिंग टूल का एक्सेस चाहिए, वो प्रिंट स्क्रीन करके भी स्क्रीनशॉट ले सकता है, अपना काम चला सकता है, जब तक कि उसके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्निपिंग टूल डाउनलोड ना हो। तो उसकी, आकाश की जो इशू की जो अर्जेंसी है, जो उसका इशू है स्निपिंग टूल मुझे डाउनलोड करवाना है, उसका जो इशू है उसकी अर्जेंसी या प्रायोरिटी इतनी हाई नहीं है एज कम्पेयर टू मोहित। सो जैसे ही आप टिकट सबमिट करते हैं, तो बेस्ड ऑन योर इशू, जो भी यूजर का जो इशू होता है उसके बेसिस पर अर्जेंसी और प्रायोरिटी डिसाइड होती है। सो जब आप सर्विस डेस्क एनालिस्ट के तौर पे काम करेंगे, जब आप वर्क करना शुरू करेंगे, सो देन आपको वो चीज़ विजिबल होगी। अभी आगे स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कैसे विजिबल होती है कि जो इशू आपके पास आए किसकी प्रायोरिटी हाई है और किसकी प्रायोरिटी लो है, ताकि जिसकी प्रायोरिटी हाई है तो वो आपको पहले पिक करना है। सो प्रायोरिटीज भी होती हैं, लाइक P1 प्रायोरिटी 1 होता है, प्रायोरिटी 2 होता है, प्रायोरिटी 3 होता है। तो वो सारी चीज़ें आप तब सीखेंगे जब आप सर्विस नाउ की क्लासेस ले रहे होंगे। सो आईटी सपोर्ट टीम रिव्यू करती है टिकट के बारे में कि भाई किसको पहले एक्नॉलेज करना, और उसको फिर वो देखती है कि इशू आ रहा है। अब आईटी सपोर्ट टीम कैन रिजॉल्व और एस्केलेट इशू। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्विस डेस्क एनालिस्ट में, आपके पास एक टिकट आया कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है, आपने यूजर को रीच आउट किया, कनेक्ट किया, आपने उसको ट्रबल शूटिंग स्टेप्स दिए। सो इधर यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द इशू, क्योंकि जो आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप आते थे आपने दे दिए, अब उससे वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एल्स वो इशू तब भी रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप L1 पे, आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपके पास आप बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप दे सकते हैं। तो अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं हो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं आप उसको बोलेंगे कि भाई मुझसे तो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, आप किसी और से करा लो। नहीं, आपसे इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आप उसको हायर, जो आपकी टीम है आप उनको सेंड करोगे। आप L1 पे काम कर रहे हो, आप L2 पे भेजोगे कि भाई ऐसे ऐसे इशू आया, आप मेंशन करोगे मैंने ये ट्रबल शूटिंग स्टेप दे दिए, ताकि जब L2 टीम वाले उस यूजर को रीच आउट करें तो वो ट्रबल शूटिंग स्टेप वो ना दें। उनको पता लग गया कि चलो ठीक है, आपने जो हमारा L1 जो टीम थी सर्विस डेस्क टीम, तो उन्होंने ट्रबल शूटिंग स्टेप दे दिया, अब मैं ये नहीं कराऊंगा, अब मैं कुछ और स्टेप करा के देखूंगा। वो सारी चीज़ें आप मेंशन करें कि मैंने ट्रबल शूटिंग स्टेप ये कराया, उसके बावजूद भी यूजर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं एस्केलेट कर रहा हूँ L2 टीम को। अगर रेजोल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय कंफर्म करेगा जो यूजर है वो इशू कंफर्म करेगा कि हाँ मेरा इशू रिजॉल्व हो गया, L1 जो टीम थी सर्विस डेस्क उन्होंने कर दिया। सो नाउ यू कैन क्लोज द इंसिडेंट और अ टिकट। ठीक है, ये आपका एक लाइफ साइकिल हो गई। अब मैं आपको एक इंटरफेस दिखाता हूँ। बेसिकली ये इंटरफेस है आपका सर्विस नाउ का। सो एज ए यूजर, जब हमें टिकट रिकॉर्ड करना होता है, जब हमें इशू रिकॉर्ड करना होता है, तो ये इंटरफेस आ सकता है। सो ऐसा नहीं है कि यही इंटरफेस आएगा, क्योंकि सर्विस नाउ में कस्टमाइज हो जाते हैं इंटरफेस। तो किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सर्विस नाउ का ये इंटरफेस दिख सकता है एज ए यूजर, दूसरी कंपनी में आपको दूसरा इंटरफेस दिख सकता है। सो नाउ टेक एन एग्जांपल कि मुझे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है एज ए यूजर। मैं अब क्या करूंगा, मैं टिकटिंग पोर्टल पे गया और मुझे ये वाला आपका जो स्क्रीन है, ये इंटरफेस है, विजिबल हुआ। अर्जेंसी आप देख सकते हैं, अर्जेंसी इसमें आप मेंशन करेंगे कि आपका जो इशू है उसकी अर्जेंसी हाई है, लो है या मीडियम है। देन यू विल प्रोवाइड अ टाइटल या सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ कि मुझे क्या इशू आ रहा है, एक्सप्लेन आप करेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा है प्लीज डिस्क्राइब योर इशू बिलो, तो आप जो पूरा इशू है वो आप उसको डिस्क्राइब नीचे कर सकते हैं, ऊपर टाइटल दे सकते हैं। अर्जेंसी में अगर आप देखें तो देख सकते हैं आप कि अर्जेंसी इज हाई, मीडियम एंड देन लो। तो अगर आपको लगता है कि जो आपका इशू है वो, उसकी अर्जेंसी हाई है, आप चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो रिजॉल्व हो, तो आप उसको हाई मार्क कर सकते हैं। एल्स लो, जैसे हमने बताया कि आपका सिस्टम अगर डेड, पूरा डेड हो गया सिस्टम, आप काम नहीं कर पा रहे हो, सो देन यू कैन मेंशन हाई। या अगर आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए कि भाई अभी आपको हाल फिलहाल में चाहिए, उसके बिना भी काम चल रहा है, तो देन यू कैन मेंशन दी अर्जेंसी एज लो। आपने सारी चीजें मेंशन कर दी, आपने अर्जेंसी मेंशन कर दी, आपने टाइटल भी लिख दिया, आपने डिस्क्राइब भी कर दिया, देन यू विल क्लिक ऑन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये आपका टिकट चला जाएगा सर्विस डेस्क एनालिस्ट टीम को। नाउ थिंक योर सेल्फ एज अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट, एंड आपके पास एक्सेस रहेगा सर्विस नाउ पोर्टल का, और ये स्क्रीन पूरी विजिबल आपको होगी जब आपके पास एक्सेस होगा और आप काम कर रहे होंगे एज ए सर्विस डेस्क एनालिस्ट। तो आप देख सकते हैं अनअसाइन टास्क, अगर यहाँ पे 0 से 1 हो जाता है, इसका मतलब ये एक नया टिकट आया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 आपका टास्क असाइन लिखा रहा है, टास्क असाइन टू मी 6। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी 6 टिकट है जिन पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। अगर कुछ नया टिकट आया तो यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा। देन आप वो टिकट ओपन करेंगे, आप उसको खुद को साइन कर लोगे तो यहाँ पे आपके जो टास्क है वो फिर 7 हो जाएगा, क्योंकि आपने टिकट को साइन कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टिकट नंबर है, जिसको हम इंसिडेंट नंबर भी बोल सकते हैं। प्रायोरिटी मॉडरेट है, लो है, हाई है। स्टेट कैन बी एनीथिंग। अगर आपका टिकट अभी क्रिएट हुआ है और उसको किसी भी सर्विस डेस्क टीम ने एक्नॉलेज नहीं किया तो वो टिकट रहता है न्यू स्टेट में। जैसे ही आप उस पर काम करना शुरू करेंगे, आप खुद के नाम पे असाइन कर लेंगे तो वो स्टेट हो जाती है इन प्रोग्रेस। सही है। और उसके बाद आपका ऑन होल्ड स्टेट आती है कि अगर आपने यूजर को रीच आउट करने की कोशिश करी, यूजर बिजी था, तो उसकी आप स्टेट लिख देंगे ऑन होल्ड, और आप मेंशन कर देंगे कि आई ट्राई टू यूज आई ट्राई टू रीच आउट टू द यूजर बट यूजर वाज नॉट अवेलेबल, सो पुटिंग द टिकट ऑन होल्ड। आपने यूजर को रीच आउट करने की कोशिश करी इशू के बारे में जानने के लिए, यूजर अवेलेबल नहीं था, तो आपने टिकट को होल्ड पे डाल दिया। जब इशू रिजॉल्व हो जाए, यूजर कंफर्म कर दे, आप उस इशू को रिजॉल्व कर देंगे। नाउ टिकट इज क्लोज्ड। ये आप देख सकते हैं कि टिकट एसडी टीम को असाइन है, ठीक है। और ये आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि जो भी डिस्क्रिप्शन यूजर ने शॉर्ट लिखा था वो आप देख सकते हैं, वी पे नॉट कनेक्टिंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंसिडेंट नंबर पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा टिकट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यूजर का नाम लिखा रहेगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी, उसकी जो लोकेशन है, जो इशू है, सारी चीजें आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन जो आपको विजिबल होने वाली है, ये आपको एज ए सर्विस डेस्क एनालिस्ट स्क्रीन विजिबल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाला है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप कोई इंटरव्यू अटेंड करेंगे, 20% 25% जो इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आपको सारी ये नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। सो सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन और वीडियो। थैंक यू।